हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। इस चैप्टर के हम सभी फॉर्मूलों को पीडीएफ के थ्रू आपके साथ शेयर कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और कंप्लीट फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। जाइए चैनल पर जाकर उसे देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलों को और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और हाँ, हम आने वाली और अदर वीडियोस में सभी चैप्टर्स को वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से आपके साथ शेयर करेंगे पीडीएफ के साथ। तो आइए अब डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को। तो आइए अब देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से कौन सा ऐसा न्यूमेरिकल है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है जो कि कितना अच्छा और कितना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्या? 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। इट मींस दो चार्जेस हैं। फर्स्ट का चार्ज क्या है? प्लस 10 टू द पावर -8 कूलम एंड सेकंड का -10 टू द पावर -8 रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। अच्छा, तो जो उनकी सेपरेशन की मिड की डिस्टेंस है कितनी है? 0.1 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। अच्छा, तो इट मींस ये आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सुन लीजिएगा कि यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ ट्रायंगल लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं स्क्वायर लूंगा और एग्जाम में अदर शेप्स के बारे में भी लिया जाता है। वो किसी एक पॉइंट पर, अभी उसने पॉइंट ए बी सी में तीनों पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके दिखाऊंगा। एग्जाम में किसी एक सिंगल पॉइंट पर भी पूछ सकता है, किसी दोनों पॉइंट पे पूछ सकता है ए और बी पर, और तीनों पॉइंट पर भी पूछ सकता है। तो मैं इस न्यूमेरिकल में आपको तीनों ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जो कि किस साइड है? टुवर्ड्स राइट। इट मींस ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? E इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R डिस्टेंस क्या है? E1 से P टू A। इट मीन 0.05 R स्क्वायर होता है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एज वी नो। और Q की वैल्यू क्या गिवन है? 10 रेज़ टू द पावर -8 एंड द 0.05 होल स्क्वायर। इट मींस हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव 9 में से -8 को माइनस करेंगे, 10 की पावर 1, पॉइंट हटने पर 00 अगेन। तो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 9 4 जा 36, 10 की पावर 1 2 3। हम 4 ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। इट मींस ये क्या है? पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसके कारण? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नाउ अब चेक करते हैं हम माइनस नेगेटिव चार्ज, मतलब -Q चार्ज से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम। ये E2 है सेकंड, और Q2 अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस भी E2 से भी क्या है? AQ। इट मीन 0.05। इसे सॉल्व करते हैं। आई थिंक सेम ही बिल्कुल आंसर आने वाला है, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली 3.6 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दोनों ही पॉइंट यानी कि E1 और E2 दोनों चार्जेस की हेल्प से पॉइंट ए पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। अब हम देखते हैं पॉइंट ए पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो ए लिख लेते हैं, E1 प्लस E2। तो E1 क्या है हमारे पास? दोनों ही सेम है, 3.6 10 रेज़ टू द पावर 4, और ये कितना है? 3.6 10 रेज़ टू द पावर 4। आफ्टर एडिंग वी गेट 7.2 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 7.2 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो
तो आइए अब हम देखते हैं कि पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से भी और नेगेटिव चार्ज की हेल्प से भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अभी हमने लिखा ही है। तो E1 हम फाइंड करेंगे Q अपॉन आर स्क्वायर। बी की हेल्प से, बी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से डिस्टेंस क्या है, बीपी, इट मीन 0.05। सॉल्व करते हैं। K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 की पावर -8 अपॉन 0.05। 0.05 को हम दो बार लिखेंगे, जैसे मैंने ऊपर वाली भी सेम कैलकुलेशन की है, तो इसका आंसर भी सेम आने वाला है 3.6 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हम नेगेटिव चार्ज की हेल्प से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसे चेक करते हैं। यहां पर चेक कर लेते हैं। E2 क्या होता है फॉर्मूला, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये बी के लिए डिस्टेंस क्या है, E2 की डिस्टेंस जो होगी 0.05 0.05 0.05, इट मीन्स क्या हो जाएगी टोटल लेंथ 0.15। आर स्क्वायर होता है, तो K की वैल्यू क्या है हमारे पास, K कांस्टेंट है 10⁹ एंड द वैल्यू ऑफ Q 10 की पावर -8 एंड इसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि इस पे स्क्वायर है। कैलकुलेशन करते हैं, पॉइंट हटाएंगे 00, पॉइंट हटाएंगे 00, 9 में से 8 को माइनस करेंगे क्या आएगा 100 मीन्स 10,000 15 इंटू 15। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 3 3 जा 3 5 जा 3 5 जा 5 5 जा 25 25 4 जा 4 1 2 3 30 न्यूटन पर कूलम। अच्छा यहाँ पर डेसिमल की पावर क्या है 4 है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी 0.4 10⁴ न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। हमें पता है कि डेसिमल अगर हमारा 0 से मतलब 0 के 4 से पहले आएगा 0.4 आएगा तो पावर क्या हो जाएगी 1 एक इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और किसकी हेल्प से, पॉइंट बी पर। और पॉइंट बी पर हमने पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और नेगेटिव चार्ज की हेल्प से भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। अब देखते हैं पॉइंट बी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो E हम B लिख लेते हैं, EB E1 माइनस E2, जिसकी डायरेक्शन क्या है लेफ्ट साइड में। E1 हमारे पास कितना आया था, E1 हमारे पास आया था 3.6 10⁻⁴ माइनस 0.4 10⁴ सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.2 आएगा 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या है इसकी, टुवर्ड्स टू लेफ्ट, इट मींस ये वाली डायरेक्शन। तो अब हम डिस्कस करते हैं, हमने पॉइंट ए पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया, पॉइंट बी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया, और हमें तीसरे पॉइंट किस पर, पॉइंट सी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम देखते हैं पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। पॉइंट सी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की हेल्प से दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर है 0.m 0.m, और एंगल क्या है इनके मिड का 120। इट मींस इफ both E1 and E2 are in same direction, then दोनों इक्वली होंगे, तो हम दोनों को 1 by 1 भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन आर स्क्वायर, इनके लिए डिस्टेंस क्या है 0.1। तो सॉल्व करते हैं, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू 10⁻⁻8 0.1 सॉल्व होने पर हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, पॉइंट आएंगे 00, 9 और 2 11, 11 माइनस 8 इट मीन 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो दोनों ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 माइनस Q चार्ज और पॉजिटिव Q की चार्ज की हेल्प से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आए हैं। अब हम इस पर
ई पॉइंट सी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला याद है, हमने 11th में ही पढ़ा है, आर की हेल्प से पढ़ा है वहां पर हमने, क्योंकि यहाँ पर ई है और ये E1 और ये E2, इट मींस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला चाहिए और एंगल कितना है 120 डिग्री। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये आपने फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। E1 की वैल्यू क्या है, सेम, तो सेम को हम 1 मिनट के लिए क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। सेकंड की भी क्या है, E है, E स्क्वायर, 2 सेम, E1 की E cos थीटा, थीटा मीन्स 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। तो E स्क्वायर E स्क्वायर E स्क्वायर तीनों ही जगह है, तो हम E स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं अभी हम, 1 ये 2 और cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2, 2 से 2 कैंसिल, ई स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, 1 देन 1 -1, 1 कैंसिल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1। ई को हमने किसे माना था, मैंने अभी बोला था कि E1 और E2 दोनों ही सेम है, इसे 1 मिनट के लिए ई मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इट मीन्स हमारे तीनों ही पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही चार्जेस की हेल्प से फाइंड हो चुका है। तो कोई इससे आपका डायरेक्शन देखना चाहें तो पॉइंट ए पर डायरेक्शन राइट है, टुवर्ड्स राइट, एंड पॉइंट बी पर डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, और पॉइंट सी पर डायरेक्शन दोनों ही एंगल के बाइसेक्टर की मिड वाली डायरेक्शन है। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ के थ्रू इसकी अगर अच्छी सी पीडीएफ और अच्छे से नोट्स चाहते हैं, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इस चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन कौन सा है जो इस चैप्टर से इसके ज्यादा से ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो ये डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो आइए अब देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि फिगर शोन 4 पॉइंट चार्जेस, इट मींस जैसे मैंने पीछे लास्ट क्वेश्चन लिया था एक ट्रायंगल शेप ली थी, अब की बार एक स्क्वायर वाली शेप वाला है, उसमें हमें तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। यहाँ पर हमें चारों ही पॉइंट पर ए बी सी और डी चारों ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये चारों पॉइंट की हेल्प से ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम, मतलब ए बी सी डी पर भी फाइंड करेंगे और पॉइंट ओ पर भी फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। 4 पॉइंट चार्जेस गिवन है कॉर्नर्स पे, वो हमें ऑलरेडी दिख भी रहे हैं कि इसका पॉइंट ए का चार्ज क्या है -2q, पॉइंट बी का +2q, और सी और डी पर क्या है -q +q, और इनके मिड की डिस्टेंस क्या है 2 सेंटीमीटर। इट मीन ये गिवन है कि स्क्वायर है और जिसकी मिड की डिस्टेंस क्या है 2 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर की सभी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, और इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये चेक करते हैं पहले हम सॉल्यूशन। सभी साइड्स क्या है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इनके डिस्टेंस क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो इसका डायगोनल क्या होने वाला है, आइए चेक करते हैं। इस ट्रायंगल में देखते हैं डी सी बी में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से डी बी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें इस न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ने वाली है इसके डायगोनल्स के हाफ पार्ट की। तो देखते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी में बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में 90 के सामने वाला ऑब्वियसली क्या होता है, हाइपो बेस एंड परपेंडिकुलर। तो फाइंड करते हैं बी डी स्क्वायर इक्वल डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। डी सी की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है बी सी की 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड अगेन 4 एंड 4 8, सेम बी डी स्क्वायर, और स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट में। द स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2। इट मीन्स बी डी की वैल्यू क्या है 2√2। तो अब आप बताइए मुझे कि हाफ ओडी और ओबी की वैल्यू क्या होगी। इट मीन्स हम डायगोनल का हाफ कर लेंगे क्योंकि उसके डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये चारों ही ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये सब हाफ पार्ट है। आई थिंक सभी की वैल्यू सेम आने वाली है √2, क्योंकि तो ये देखते हैं कि ओ डी की और ओ बी, ओ ए और ओ सी की वैल्यू क्या होगी। हमने देखा कि बी डी की वैल्यू कितनी है 2√2, तो हम बी डी को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम ओ डी इक्वल में बी डी अपॉन 2, और बी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2√2। इट मीन्स 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे और √2 वैल्यू आ जाएगी ओ डी की। इसी तरह
सभी चारों डायगोनल के हाफ की वैल्यू क्या होगी, √2 होगी। और ये सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किस पर, पॉइंट O पर, और उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। तो OA वाली डायरेक्शन क्या होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, OA की साइड होगी टुवर्ड्स OA, एंड OC की टुवर्ड्स OC होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की EC, और B पॉइंट से डायरेक्शन क्या होगी ED, और D पॉइंट से डायरेक्शन क्या होगी EB। तो आइए अब एक एक करके इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। फर्स्टली हम तो A पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये चेक करते हैं। पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज क्या है, 2q चार्ज, जो कि नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q/r²। K की वैल्यू अभी हम कांस्टेंट ही लेके चलते हैं। Q की वैल्यू क्या है 2q, R डिस्टेंस कितनी है सभी पॉइंट के लिए, O से डिस्टेंस कितनी है A की, अभी मैंने फाइंड की, O से डिस्टेंस क्या है √2 10⁻⁻4, √2 10⁻⁻2, तो उसके स्क्वायर है तो कितनी हो जाएगी 10⁻⁻4 हो जाएगी। K सेम, 2q सेम, स्क्वायर कैंसिल बाय स्क्वायर रूट, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, K Q माइनस पावर न्यूमरेटर पर आने पर पॉजिटिव हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। तो अब इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, पॉइंट A पर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, ऐसी पॉइंट B और पॉइंट C और पॉइंट D पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो पॉइंट E पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, B पर क्या होने वाला है, फॉर्मूला क्या होता है E का, Q/r²। इट मींस K की वैल्यू हम K ही ले लेते हैं। चार्ज क्या है पॉइंट B पर, पॉजिटिव 2q, और R डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस की वैल्यू सभी पॉइंट पर क्या रहेगी, सेम रहेगी, √2 10⁻⁻2। इट मींस मुझे देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है, इसका मतलब इसका आंसर भी सेम आने वाला है, KQ 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, पॉइंट C EC इक्वल KQ/r²। K सेम, चार्ज क्या है पॉइंट C पर, पॉइंट C पर चार्ज क्या है Q, हम साइन नहीं लेते हैं पता होगा आपको। डिस्टेंस क्या है, इसके लिए डिस्टेंस सेम रहेगी, √2 10⁻⁻2, K Q √2 का स्क्वायर 2 10⁻⁻4, K Q/2 10⁻⁴। पॉइंट D पॉइंट पर, D कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, आई थिंक D और C पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है, क्योंकि चार्ज क्या है सेम है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर K Q/2 10⁻⁴ लिख सकते हैं। इनकी डायरेक्शन आपको चाहे तो डायरेक्शन देखिए, वैसे लिखी है मैंने, आप यहां पर जाते यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं। अलोंग A, B की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग D, एंड E की डायरेक्शन अलोंग C की, और D की डायरेक्शन अलोंग B। अब हम इनके पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं पॉइंट A और B का। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट E क्या होगा, E1 EA माइनस EC, A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट EA माइनस EC से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो EA की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, EA की वैल्यू K Q 10⁻⁴ माइनस C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था हमारे पास, K Q/2 10⁻⁴। दोनों ही डिजिट में ये और ये कॉमन है, K 10⁻⁴, क्या रिमेन है Q माइनस Q/2, जो कि Q/2 ही आता है, E1। ऐसे ही सेम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड किस पर करेंगे, B पर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, इस पर 2q और इस पर Q। इट मींस सेकंड E2B, जो B पॉइंट पर रिजल्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, EB माइनस ED, और EB की वैल्यू क्या है, EB की वैल्यू क्या है KQ 10⁻⁴, और D की वैल्यू क्या है KQ/2 10⁻⁴। इट मीन सेम यही वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, सेम आने वाला है, K 10⁻⁴ Q/2 न्यूटन पर कूलम।
आपको सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। देखते हैं। तो ए पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, बी पर, सी पर, डी पर। इन्हीं की हेल्प से हमने इन्हीं पॉइंट पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, जो कि कितना है, दोनों ही सेम है। दोनों सेम है तो अब हम एक ए बी लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं पॉइंट ओ पर, जो कि पैरेलल है ए बी के। तो आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। E1 और E2 की हेल्प से नेट पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं विच इज पैरेलल टू AB। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा इरेज करना होगा ये पॉइंट, कोई नहीं। हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए E1 और E2 की नीड होगी, तो हम इसे रहने देते हैं। तो यहाँ पर एंगल क्या है, दोनों पैरेलल हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E स्क्वायर इक्वल में E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। तो स्क्वायर चेंज इनटू स्क्वायर रूट। E1 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, Q/2 10⁴ होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू सेम है। हमें कैलकुलेशन में बहुत आसानी होने वाली है। दोनों ही सेम है तो दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर यहां पर रिमेन क्या होगा 1 एंड यहां पर 1 ऑल्सो। स्क्वायर कैंसिल बाय स्क्वायर रूट, Q/2 10⁴ रूट में क्या रहने वाला है, सिर्फ 1 और 1 2। तो हमारे पास अब हम फाइनली यहाँ पर K की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने न्यूमेरिकल को करते टाइम एक छोटी सी स्ट्रेटेजी ली कि K की वैल्यू में स्टार्टिंग में पुट करता तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट सा फील होता। यहाँ पर Q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में। क्या है Q की वैल्यू, 0.02 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। Q की वैल्यू 0.02 10⁻⁻6 10⁴ सेम, √2 सेम, अपॉन में क्या है हमारे पास 2। तो ये सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे 00, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल बाय 2 तो 2 रिमेन, 9 और 2 11, 11 - 6 10⁵। तो क्या बचने वाला है, 9√2। √2 की चाहे तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, वरना हमारा आंसर वैसे ये भी बोल सकते हैं। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41 10⁵। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36 का 6 कैरी 3, 9 × 1 = 9 and 3 12 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पर, पॉइंट O पर, जो कि पैरेलल है AB के। आई होप कि आपको पूरा न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं भी क्लियर है तो मैंने इसका पीडीएफ में इसका नोट्स बनाकर पीडीएफ में अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हुए, आप उससे वहां से भी क्लियर कर सकते हैं। और एग्जाम के टाइम पर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 3 जो कि चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि वो क्या है। तो आइए अब देखते हैं कि इस चैप्टर से 3rd क्वेश्चन कौन सा है जो ज्यादा अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने एक ये क्वेश्चन चूज किया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों वाला न्यूमेरिकल है। दोनों ही पॉइंट पर हमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। दो चार्जेस है जिनकी चार्जेस का कूलम क्या है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव 10 माइक्रो कूलम और नेगेटिव 10 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अच्छा, ए पार्ट में हमें एक्सियल वाला दिया है और बी पार्ट में हमें इक्वेटोरियल वाला। ए पॉइंट जो है कहां पर, वो एक्सियल वाला है जो 15 सेंटीमीटर अवे है एक सेंटर O से। ठीक है, इसका मैं आपको डायग्राम भी बनाकर अच्छे से समझाऊंगा। और सेकंड वाला क्या है, एक Q है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन द लाइन ऑफ पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। आइए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैं इस बोर्ड के 2 पार्ट कर लेता हूं। यहां पर हम A पार्ट सॉल्व कर लेंगे और यहां पर हम B पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं आपको इसका डायग्राम बनाकर समझाता हूं। कोई 2 पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B, जैसे कि हमने इसके डायग्राम में देखा है। इसका मिड पॉइंट हम वो ले लेते हैं। पॉइंट A पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम, इस पर नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम। इनके मिड की डिस्टेंस कितनी होती है 2a, लेकिन यहां पर कितनी गिवन है 5 मिलीमीटर। पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है, ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या रहते हैं, इनकी चार्ज भी है, पॉइंट भी है, तो Q1 Q2 भी है। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है। ई एक्सियल इक्वल में लिख सकते हैं हम के 2p अपॉन r3। के की वैल्यू हमें पता है 2 सिम, p का फॉर्मूला डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है 2qa, r3 सिम। सब वैल्यू आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता दीजिए, मैं लिखकर बता सकता हूँ। k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹ 2 सिम। q की वैल्यू इलेक्ट्रिक चार्जेस 10 माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। 2a टोटल डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई अपॉन रेडियस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन O टू P कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। क्यूब है तो हमने क्यूब प्ले कर ली। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। इजी से इजी वे देखते हैं। 9 सेम, 2 सेम, 5 सेम, 6 और 3 9 और 9 कैंसिल बाय 9, ओनली 10 इज रिमेन। 15 के क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखेंगे, हम आराम से करेंगे। 10⁻⁻2 का क्यूब क्या होगा 10⁻⁻6। तो सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 3, 3 जा 3, 5 जा 5 2 जा नहीं 2, 10 जा 20, माइनस पावर चेंज इनटू प्लस, अपॉन में क्या रिमाइन 15 एंड 5, 5 4 जा 20, यहाँ से हम 0 ले सकते हैं, 40 कर लेते हैं, ये पावर सेम रह देते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं। 15 2 जा 30, 10 रिमेन, पॉइंट आ गया 0, कितना हो गया 100, 15 6 90, 10⁻⁻, न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो कि एक्सियल लाइन पर है। आई होप कि आपको सब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और आपको सब कुछ समझ में आ भी रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन पर कितना है 2.6 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। अब हम इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसका सबसे पहले हम छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट 2 ए और बी 2 पॉइंट है, मिड पॉइंट हम ओ ले लेते हैं। ये टोटल 2a डिस्टेंस है जो मैंने अभी बताई थी, कितनी है 5 मिलीमीटर है। और इनकी डिस्टेंस पॉइंट ओ से क्यू की डिस्टेंस, पॉइंट क्यू की डिस्टेंस क्या है इन्होंने ऑलरेडी गिवन है। क्यू पॉइंट की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर। पॉइंट क्यू पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पर माइनस क्यू चार्ज, इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1, EA, EB, EQ भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं कि हम EQ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हमें इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अच्छे से पता भी है। तो इनके मिड की डिस्टेंस क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं 2a। 2a की वैल्यू क्या है 5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। और O से Q की डिस्टेंस क्या है, इट मींस ये हमारे पास R होता है, कितना है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻2 मीटर। पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर चार्ज क्या है Q, कितना है 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। अब एक्सियल वाला कंप्लीट हो चुका है। इक्वेटोरियल पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। इक्वेटोरियल पर कितना होता है K P अपॉन R Q। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ P का फॉर्मूला 2QA। R पर वैल्यू क्या है हमारे पास सेम 15 इंटू 10⁻⁻2 का होल क्यूब। 9 इंटू सेम 2A की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻3। Q की वैल्यू कितनी है, हम पावर 6 में से सेम लिख लेते हैं, हमें इजी होने वाला है। अपॉन में क्या है, इसे 15 इंटू 10⁻⁻2 को 3 टाइम्स लिख लेंगे, जैसे मैंने लास्ट कैलकुलेशन में लिखा है अभी। तो अब देखते हैं कैसे इजी से इजी वे देखते हैं सॉल्व करने का कैलकुलेशन। सेम अगेन -3 -6 9 है, 9 कैंसिल बाय 9, इजी हो गया। अब हम देखते हैं 5 3 जा 3, 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। रिमेन क्या है सिर्फ और सिर्फ 10 अपॉन 15। पावर कितनी बचने वाली है हमारे पास
-2 और -2। इट मीन्स ऊपर आने पर पॉजिटिव बनेंगी, +6। एक जीरो हम यहाँ पर ले लेते हैं, 20/15, 10 की पावर 5, 15, 5 3 जा 5, 4 जा 4/3, 10 की पावर 5। 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आने वाला है 1.33, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इट मीन्स इक्वेटोरियल पर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो चुका है। आई होप कि आपको दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल पर दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में कोई डिजिट चेंज हो सकती है, थोड़ा बहुत केस चेंज हो सकता है, बट आप इन फॉर्मुलों के बेस पे इन क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करें और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाले हैं। अब हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल। आपको पता है कि गॉस थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर से, तो उसकी न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि गॉस थ्योरम के पहले एप्लीकेशन न्यूमेरिकल कौन सा है जो कि ज्यादा ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं जो कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है। तो देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल किस तरीके से होना है। और मैंने ये सबसे पहले प्लेन शीट वाला एक न्यूमेरिकल लिया है, तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। इस क्वेश्चन में गिवन है ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट मींस इसमें सिग्मा गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है 5 × 10⁻⁻16 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड इन XY प्लेन, हमें पता है हमने ये वाला आर्टिकल किया हुआ है, प्लेन शीट वाला जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सर्कुलर जो वो होता है एरिया होता है वो XY प्लेन पे होता है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट मींस हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। थोड़ा सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस r गिवन है, r कितना है 0.1 मीटर। एंड इफ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द z एक्सिस। अच्छा, जो प्लेन शीट है वो z एक्सिस से एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, ऑब्वियस क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, इजी भी है, E × ds। A.B वाला फॉर्मूला क्या होता है EdS cos थीटा। और यहां पर हम E की वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E = σ/2ε0। तो हम E की वैल्यू पुट कर सकते हैं σ/2ε0। सरफेस एरिया थ्रू दी सर्कुलर एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है सर्कल का πr²। cos थीटा कितना है 60 डिग्री। तो अब सॉल्व करते हैं। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻16, पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 0.1, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। cos 60 की वैल्यू 1.2। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्या है 2, सेम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है जो कि फिक्स है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम पुट करते हैं 8.85 10⁻⁻12। सॉल्व करें। आइए कैलकुलेशन का सबसे सॉफ्ट वे देखते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब हमारे पास कितनी है ये वाले पॉइंट से एक 0 पॉइंट हटेगा, अगेन 0, 2 0 माइनस करेंगे 10 की पावर कितनी आएगी -10, और -10 को 16 से कट करेंगे -6 बचने वाला है। कुछ और भी कैंसिल है, हाँ कैंसिल है, 2 से कट कीजिए 314 का हाफ कितना होता है 157। अब हमारे पास क्या क्या है रिमेन क्या क्या बचा, यहाँ लिखते हैं 5 157, एनीथिंग एल्स नो, 10 की पावर -6 ओनली, 8.85 एंड 2 इज ऑल्सो। तो 5 का टेबल आता है हमें ऑब्वियस है, 5 1 5, 3 इज रिमेन, इट्स 38, 5 7 35, 3 इज ऑल्सो रिमेन, 3 and 5 35, 7 157। हम यहाँ से एक 0 ले लेते हैं, 10 की पावर -7 हो जाएगा, अपॉन में क्या होने वाला है 177 × 2। तो 1570 को 177 से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड करते हैं। 1570 को किससे डिवाइड करना है 177 से। तो कितने टाइम्स, आई थिंक 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 8 7 56, 5 8 7 56 एंड 5 61, 8 1 8 एंड 6 is 14। माइनस करते हैं 4, 6 - 1 is 5, 1
अगेन 0, सेम आई थिंक 8 टाइम्स ये भी प्ले हो जाएगा। बस पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बहुत है, और आप कर लीजिएगा और आप नीड पड़े तो इसे मैं डिवाइड किया 8.85 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2, इसका हाफ 4.4 10 टू दी पावर -7, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसकी कैलकुलेशन आराम से की है, और मैंने इसका डिवाइड भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका है, प्लेन शीट का, ऑफ चार्ज वाला। इसकी वैल्यू फिक्स होती है एप्सिलॉन नॉट की, आपको पता है। और आई थिंक इसका आंसर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर क्या है आपका पास, ये रहा 4.4 10 टू दी पावर -7। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने गॉस थ्योरम के सेकंड एप्लीकेशन से लिया है। आपको डायग्राम देखकर क्लियर हो रहा होगा कि ये कौन सा वाला है, लॉन्ग चार्ज वायर वाला है। और हाँ, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है, उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज, अच्छा चार्ज क्यू गिवन है कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर, जो कि वो यहाँ पर गिवन है। पॉइंट ए की चार्ज लाइन से जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, पॉइंट बी पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस 2 मिलीमीटर और है, इट मीन 2.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस टोटल हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। तो हम डिस्कस करते हैं जो फोर्स, यहाँ मुझे लगता है फोर्स ही फाइंड करना है। इट इज ए प्लेस नियर अ लॉन्ग चार्ज लाइन ऑफ डेंसिटी, अच्छा चार्ज डेंसिटी ऑफ ए लाइन गिवन है। सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, पहले क्या क्या हमें गिवन है, चार्ज ऑफ लॉन्ग लाइन डेंसिटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। कितना गिवन है, 4 इंटू 10 की पावर -4 कूलम पर मीटर। और क्या गिवन है, डिस्टेंस अलग अलग गिवन है, सेपरेटेड है। नेगेटिव चार्जेस के लिए अलग है, पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस अलग है, जो हमारा आर है, ठीक है। सच दैट नेगेटिव चार्ज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, एज वी नो ऑलरेडी। नेगेटिव चार्ज कहां पर वो है, प्लेस्ड है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और पॉजिटिव चार्ज 2.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं दोनों ही पॉइंट पर। हम दो पार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग चार्ज लाइन के लिए K 2 लैम्डा अपॉन R। और हमने फोर्स भी देखना है, फोर्स भी फाइंड करना है, फोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स -Q। तो फोर्स E इक्वल में F अपॉन Q, तो F इक्वल में EQ होता है। EQ देखते हैं, F इक्वल में EQ फॉर्मूला हो गया, वैल्यू पुट करते हैं। F इक्वल E की वैल्यू क्या है हमारे पास, K 2 लैम्डा अपॉन R, Q सीम। K की वैल्यू हमारे पास क्या है, K की वैल्यू में याद है कांस्टेंट 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। 2 सीम, लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर -4। और हमारे पास Q की वैल्यू क्या है, चार्ज कितना है, चार्ज गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन R। किसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 इंटू 10 की पावर -2। ये सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 2 कैंसिल बाय 2, 10 की पावर -2 कैंसिल बाय -2, तो 10 की पावर -2 रिमेन आएगा। और कुछ 2 और 8 कितना होगा, 10 की पावर -8 और -2 10 की पावर -10 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 1 रिमेन आएगा, 9 4 10 की पावर -1 रिमेन, एनीथिंग एल्स, एंड 2 इज ऑल्सो रिमेन। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, -10 अपॉन में आके प्लस का 10, आंसर आ जाएगा 7.2 न्यूटन। इट मीन्स माइनस नेगेटिव चार्ज पॉइंट ए पर जो फोर्स आया हमारे पास क्या आया, 7.2 न्यूटन आया। अब हम पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से फोर्स क्या आने वाला उसे देखते हैं। एफ इक्वल में क्या फॉर्मूला हमारे पास, ई क्यू, तो इसी को यूज कर लेते हैं। ई की वैल्यू क्या है, के 2 लैम्डा अपॉन आर, क्यू की वैल्यू क्यू सेम, पॉइंट बी चार्ज पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से फोर्स क्या आने वाला है। एफ इक्वल में ई क्यू हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, ई की वैल्यू हमने पुट की है, क्यू की वैल्यू सेम। अब देखते हैं के की वैल्यू क्या होती है,
9 इंटू 10 की पावर 9 एंड 2 एज इट एज। लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 4 इंटू 10 की पावर 4 एंड क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। आर की वैल्यू बी पॉइंट के लिए क्या होगी 2 सेंटीमीटर 2 पॉइंट और 0.2 सेंटीमीटर, इट मींस 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे -2 से मल्टीप्लाई करके। आइए कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटेगा 0, 10 की पावर -2 से -2 कैंसिल करेंगे, -2 रिमेन आएगा, -2 और 10 की पावर -10 हो जाएगा। 8 और 2 10 होते हैं, 9 और 1 10 होते हैं, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 9 सेम रिमेन क्या है हमारे पास 4 और क्या रिमेन हमारे पास 2 अपॉन 11। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36 एंड 2 36 2 जा 72, 72 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 6 जा 66, 6 रिमेन एंड 11 5 जा। The force on B point according to us की B पॉइंट पर हमारे पास फोर्स क्या आया 6.5 न्यूटन। तो आइए अब हम फोर्स देखते हैं कि नेट फोर्स क्या होगा। ये हमारे पास फोर्स F2 बोल लेते हैं जो कि B पॉइंट पर है, और A पॉइंट पर फोर्स को क्या बोल लेते हैं F1 बोल लेते हैं। अब हम फाइंड करते हैं नेट फोर्स क्या होगा डायपोल पर। नेट फोर्स ऑन डायपोल लाइन F इक्वल में F1 माइनस F2। F1 हमारे पास क्या आया था 7.2 न्यूटन एंड F2 क्या आया था 6.5 न्यूटन। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है 0.7 न्यूटन का फोर्स। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने इस वीडियो में 5 न्यूमेरिकल्स को शेयर किया आपके साथ, जो कि फर्स्ट चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर इन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और हाँ, इसका मैंने पीडीएफ में अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, जाइए इसे डाउनलोड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।